अगर आप सब एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत साल 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था और इसकी चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव आज भी इस बर्फीली चट्टानों के बीच दबा हुआ है, जिसे आज तक कोई वापस नहीं लाया। लेकिन फिर भी साहस के वीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयास करते रहे। इन कई सारे साहसी वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट पर चढ़ने का जुनून सवार हुआ। स्विट्जरलैंड के रेमन लैम्बर्ट और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो इसमें असफल साबित हुए। 1952 में शेरपा और रोमन लगभग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फीट की दूरी से वापस आना पड़ा। मंजिल के इतने करीब होकर भी वापस आना बड़े दुख की बात थी उन दोनों के लिए, लेकिन तेंजिंग ने हार नहीं मानी। फिर एक साल बाद सन 1953 में शेरपा ने 7 अंग्रेजों और 2 न्यूजीलैंड के पर्वत आरोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल पड़े। तेंजिंग और एडमर हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन शुरू की। बर्फीले रास्ते, माइनस में तापमान, हिम नदी, कभी भी टूटने वाली शिलाएं और बर्फीले खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे। लेकिन पीछे से समय रहते तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपनी जान बचा ली। उस हादसे के बाद सभी ध्यान से एवरेस्ट की ओर फिर से बढ़ने लगे, लेकिन इस टीम से पहले एक और टीम ऊपर चढ़ रही थी और वो एवरेस्ट पर चढ़ने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले उनके शरीर ने उनको जवाब दे दिया, जिस कारण वो सब एवरेस्ट की चोटी से 300 फीट की दूरी से ही वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने का इतिहास किसी और के नाम पर लिखा जाना था। इस्वन की टीम पीछे लौटी। इसके बाद तेंजिंग की टीम आगे बढ़ने लगी। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था और कई मुश्किलों को पार करते हुए ये साहस के वीर हिम्मत से आगे बढ़ते गए। दोस्तों, एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाला आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। लेकिन दोस्तों, तेंजिंग और हेनरी की टीम कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते हुए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिणी शिखर पर पहुंच गए। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेंजिंग की गति धीमे हो रही थी और उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हालात हेनरी का भी था। हेनरी ने तेंजिंग की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन नली को साफ किया, क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो लोग हर कठिनाइयों का सामना करते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 को तेंजिंग और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की थी। लेकिन जब वो उसके ऊपर पहुंचे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की रियल वीडियो है जो इंसान को मंत्र मुक्त कर देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।